हाय दोस्त, आप सब कैसे हैं। मैं हूं साकेत सर। वेलकम इन हाई स्टडी विथ बिहारी सर। प्रीपोजिशन का क्लास 2 में आया हूं आपके लिए। आप देखिए, प्रीपोजिशन कल मैंने आप लोग को शुरू किया था। कल वाला क्लास में मैंने बताया था, कुछ विथ का प्रयोग बताया था, बाय का प्रयोग बताया था, एमोंग का प्रयोग भी बताया था, है ना। अब देखिए, आज मैं कुछ बताने वाला हूँ। सबसे पहले मेरे पास है इन है, क्या है इन, और इनटू है, क्या है इनटू। इन दोनों का मतलब होता है प्यारे बच्चे में, क्या होता है में। ध्यान से समझिएगा। में का मैंने प्रीपोजिशन के माध्यम से दो इंग्लिश लिखा है, एक लिखा है इन और एक लिखा है आपको इनटू, ठीक है। दोनों का मतलब क्या होता है में। जब कोई वस्तु या कोई व्यक्ति कहीं पहले से ही मौजूद हो, समझ रहे मेरी बात को। जब कोई वस्तु या कोई व्यक्ति कहीं पहले से ही मौजूद हो किसी स्थान पे, तो वहां पर हम इन का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? इन का प्रयोग करते हैं। जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी स्थान पर में पहले से ही मौजूद हो, है ना, क्या हो मौजूद है। जैसे हम कह सकते हैं, हम आपके दिल में हैं, हम आपके दिल में हैं, हम आपके दिल में हैं, है ना। तो क्या होगा? आई एम इन योर हर्ट, आई एम इन योर हर्ट, है ना। फिर कह सकते हैं कि वह दिल्ली में है, यानी कि लॉकडाउन में वह दिल्ली में फंसी हुई है। तो हम क्या कह सकते हैं? पहले से जब दिल्ली में, तो वह दिल्ली में है, तो इनका प्रयोग आप आराम से लगा सकते हैं। सी इज इन दिल्ली, सी इज इन दिल्ली। मैं तुम्हारे दिल में रहता हूँ, मैं तुम्हारे दिल में रहता हूँ। आई लिव इन योर हट, आई लिव इन योर हट। तो इन का प्रयोग वहां किया जाता है जब कोई व्यक्ति या वस्तु किसी स्थान में पहले से ही मौजूद हो, तो ऐसे अवस्था में हम इनका प्रयोग करते हैं, है ना। अब बात कुछ ऐसी रह गई। इनसे एक बात और याद आ गई है। आप ध्यान देखिएगा, यहाँ पर ए महादेश है, क्या है महादेश। मैंने बताया महादेश का फिगर बनाया, ठीक है, बड़ा बनाता हूँ। ए महादेश है, महादेश के अंदर क्या आता है प्यारे बच्चे? जिला आता है। क्या आता है? जिला, सॉरी, महादेश के अंदर में देश आता है और देश के अंदर में स्टेट आता है, ठीक है। स्टेट के अंदर में आपका जिला आता है। क्या आता है? जिला आता है ना। तो महादेश, महादेश में, देश में, स्टेट में और जिला मुख्यालय में रहने की बात हो, वहां मौजूद की बात हो, तो ऐसे स्थान पर इनका प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? इनका प्रयोग करते हैं। अगर जैसे बोला जाता है मैं इंडिया में हूं, तो आई एम इन इंडिया, आई एम इन इंडिया, ठीक है। वह एशिया में है, सी इज इन एशिया, एशिया कॉन्टिनेंट, एशिया, है ना। वह एशिया महादेश में, मैं इंडिया में, इंडिया क्या है? देश, है ना। अब बताया जाता है राम इज इन बिहार, राम कहाँ है? बिहार में। राम, बिहार क्या है? एक स्टेट है। फिर लिखा जाता है सीता लिव्स इन पटना, सीता लिव्स इन पटना। ये क्या है? जिला मुख्यालय है। क्या है? जिला मुख्यालय है। लेकिन बात आ जाती है, अगर छोटे छोटे शहरों की बात आ जाती है और छोटे छोटे गांव की बात आ जाती है, तो यहाँ पर इन के जगह पर आप एट का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? इसके जगह पर एट का प्रयोग करेंगे, है ना।
जैसे अब बात कहा जाता है कि मैं कंकड़ बाग में रहता हूँ, मैं कंकड़ बाग में, तो पटना के अंदर कंकड़ बाग है। कंकड़ बाग एक मोहल्ला का नाम है जो कहाँ है, पटना के अंदर है, ठीक है ना। तो जो मोहल्ला का नाम हो, गली का नाम हो और छोटे गांव का नाम हो, छोटे शहर के नाम हो, तो वहां पर मे के सेंस में आप एट का प्रयोग करेंगे। जैसे हम लिखते हैं आई एम एट कंकड़ बाग, कंकड़ बाग, आई एम एट कंकड़ बाग, है ना। अब लिखते हैं, जिसे हम लिख सकते हैं कि आशा करोल बाग में रहती है। तो करोल बाग दिल्ली का एक छोटा सा जगह है, क्या है, छोटा सा जगह। तो हम लिख सकते हैं आशा लिव्स एट करोल बाग। क्या होता है, करोल बाग, आशा करोल बाग में रहती है ना। मेरी बहन गली नंबर 3 में रहती है। ठीक, गली का नाम है, क्या है, गली का नाम, एक छोटी सी गली का नाम है। तो हम कह सकते हैं इसे सी लिव्स एट स्ट्रीट नंबर 3। क्या होता है, स्ट्रीट नंबर 3। तो छोटे मोहल्ले का नाम, छोटे गांव का नाम, छोटे शहर का नाम हो तो उसके पहले हम एट का प्रयोग करते हैं। बड़े शहर की बात आ जाते हैं, देश की बात आ जाता है, स्टेट की बात आ जाता है, महादेश की बात आ जाता है, तो हमें के सेंस में हम इनका प्रयोग करते हैं। लेकिन एक बात यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब खुद गांव हो, खुद मोहल्ला हो, छोटा हो या बड़ा हो इसका मायने नहीं रखता है। खुद गांव हो, खुद मोहल्ला हो और खुद शहर हो, छोटा हो या बड़ा हो, तो वैसे स्थिति में हम एट का प्रयोग नहीं करेंगे बल्कि इनका प्रयोग करेंगे। अब जैसे है कि मैं गांव में रहता हूँ, गांव का है कोई नाम है नहीं है, क्या है, मैं गांव में रहता हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ आई लिव इन विलेज, आई लिव इन विलेज। वह शहर में रहती है तो हम लिख सकते हैं शी लिव्स इन सिटी। सिटी बड़ा हो या छोटा हो, अगर सिटी का नाम, सिटी खुद आ जाता है तो ऐसे हालात में हम इनका प्रयोग करते हैं, है ना। अब जैसे हम लिखते हैं कि मेरे भाई इस मोहल्ले में है, मेरे भाई इसी मोहल्ले में है, तो हम लिख सकते हैं माई ब्रदर इज इन दिस मोहल्ला। क्या होता है, मोहल्ला। अगर गली खुद हो, गली का नाम नहीं, गली खुद हो, तो वहां भी हम इनका प्रयोग करेंगे। अब जैसे हम लिख सकते हैं मेरे दोस्त इस गली में रहता है ना, तो माई फ्रेंड लिव्स इन दिस स्ट्रीट, इन दिस स्ट्रीट, है ना। तो अब बात रह जाती है इनटू की, तो थोड़ा सा साफ कर लेता हूं, उसके बाद में बताता हूं। मुझे विश्वास है कि इनका प्रॉब्लम आप लोग का बिल्कुल कंप्लीट हो गया होगा, आपको कोई प्रॉब्लम अब इसमें नहीं हुआ होगा। अब बात रह जाती है इनटू का, तो इनटू का मतलब ही में होता है प्यारे बच्चे, क्या होता है, में होता है। लेकिन जब कोई वस्तु या कोई व्यक्ति किसी स्थान में गति में प्रवेश करता है, क्या करता है, गति में प्रवेश करता है, तो ऐसे हालात में हम इनटू का प्रयोग करते हैं ना। गति में प्रवेश, गति में प्रवेश करना, क्या करना, गति में प्रवेश करना, तो ऐसे हालात में हम इनटू का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, इनटू का प्रयोग करते हैं। जिसे कहा जाता है कि रानी ने गंगा में छलांग लगाई, रानी ने गंगा में उछल गई, नदी में कूद गई, तो ऐसे हालात में अब जब भाई नदी में कूदेंगे तो गति में ही कूदेंगे। अगर हम कहीं किसी नदी में या नाला में या तालाब में अगर हम छलांग लगाएंगे तो गति में ही लगाएंगे। अगर हम तैरने के लिए कूदेंगे तो ही गति में कूदेंगे, है ना। पहले से हम तालाब में मौजूद नहीं होंगे, पहले गति लगाएंगे, करेंगे, तभी हम तालाब में जाएंगे, तो फिर हम तालाब में स्थायी होंगे। जब हम तालाब में कूदने के बाद होंगे, तब अगर कोई आकर देखता है तो पहले मौजूद हो जाता है कि हम तालाब में, तब इंसान कह सकता है कि ही इज इन द पाउंड, वह तालाब में है। लेकिन अगर प्रवेश करने की बात हो, उछलने की बात हो, अगर कूदने की बात हो, तो ऐसे हालात में हम इनटू का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, इनटू का प्रयोग करेंगे। जिसे हम कह सकते हैं
शी जम्प्ड इनटू द रिवर, है ना, रिवर। उसने तालाब में कूदी, वह तालाब में छलांग लगाई। तो मुझे आशा है कि इनटू का भी कंप्लीट हो गया। इनटू भी आप लोग समझ गए होंगे, तो आगे फिर मैं बताता हूँ। साइड क्या है? बिसाइड का मतलब होता है बगल में। प्यारे बच्चे जरा गौर से ध्यान देंगे मेरी बातों को। बिसाइड मीन्स क्या होता है? बिसाइड मीन्स क्या होता है? बगल में। बी साइड एक होता है, क्या ध्यान दीजिएगा, एक होता है बिसाइड्स होता है। क्या होता है? बिसाइड्स, है ना। इसका मतलब होता है इसके अलावा। क्या होता है? इसके अलावा। बात दोनों में कंफ्यूज है, लोग फंस जाते हैं बिसाइड और बिसाइड्स में। बिसाइड का मतलब होता है बगल में, बिसाइड्स का मतलब होता है इसके अलावा, है ना। इससे पहले इस बस बिल्कुल ये तो मीनिंग है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ध्यान दीजिएगा, मैं उस लड़की के बगल में खड़ा था। मैं उस लड़की के बगल में खड़ा था, है ना। कलम और कॉपी निकाल के इसे नोट भी करें। मैं उस लड़की के बगल में खड़ा था, तो हो जाएगा आई वॉज स्टैंडिंग बिसाइड दैट गर्ल। मैं उस लड़की के बगल में खड़ा था। बगल का सेंस दे रहा है, तो भाई बिसाइड्स नहीं लगाइएगा। आपको एग्जाम में फंसा कर दिया जाता है बिसाइड्स की जगह पर बिसाइड और बिसाइड की जगह पर बिसाइड्स देता है, ठीक है। जैसे आपका रहेगा, ये तो आपका बिल्कुल सही है। एग्जाम में कैसे रहता है गौर से समझिएगा। अगर फिलर हो या सेंटेंस इंप्रूव करने का हो या नहीं तो करेक्ट करने का हो, है ना, तो अब देखिएगा, आई वॉज स्टैंडिंग बिसाइड्स दैट गर्ल। जो कि प्यारे बच्चे क्या है? दिस इज रॉन्ग, या गलत है। क्या है? गलत है, क्योंकि हम जानते हैं बिसाइड्स मिस होता है इसके अलावा, और जैसे ही यस को हम कैंसिल कर देते हैं, बिसाइड होता है, तब होता है इसके बगल में। अब बताइए, मैं उस लड़की के अलावा खड़ा था, क्या एक सेंस निकलता है? क्या इससे सेंस आप समझ रहे हैं? नहीं, ये सेंस नहीं निकल पा रहा। अगर इसी को हम चेंज करके बोलते हैं मैं उस लड़की के बगल में खड़ा था, तो बिल्कुल निकल जाता है। तो यहाँ पर यस खत्म हो जाएगा, आपका सिर्फ रहेगा बिसाइड होगा। अगर यस लगा देते हैं तो क्या हो जाता है? गलत हो जाता है ना। अब जैसे हम कह सकते हैं, पापा मेरे भाई के बगल में थे। पापा मेरे भाई के बगल में थे। हम लिख सकते हैं पापा वॉच बिसाइड माई ब्रदर, ठीक है। अगर यहीं पर बिसाइड्स हो जाता तो क्या हो जाता? गलत। क्या हो जाता? गलत, ठीक है। अब आते हैं बिसाइड। क्या होता है? बिसाइड्स मीन्स क्या होता है? इसके अलावा। क्या होता है? इसके अलावा। ध्यान से देखिएगा, मैं थम्स अप के अलावा कोको कोला भी लूंगा। थम्स अप के अलावा क्या लूंगा? कोको कोला। इसके अलावा वो भी चाहिए, है ना। इसके अलावा वो भी चाहिए, मैंने थम्स अप के अलावा आपको कोको कोला भी चाहिए, है ना। चीनी के अलावा दूध भी चाहिए। चीनी के अलावा क्या चाहिए? दूध भी चाहिए। तो ऐसे हालात में आप बिसाइड्स का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? बिसाइड्स का प्रयोग करेंगे, है ना। आई एम गोइंग देयर आई एम गोइंग देयर, ऐसे लिखता हूं, ठीक है। आई शैल गो टू पटना बिसाइड्स
यू, मैं तुम्हारे अलावा पटना जाऊंगा, मैं तुम्हारे अलावा भी पटना जाऊंगा, है। आई डोंट वांट बिसाइड्स इट, मुझे इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए, मैं इसके अलावा कुछ नहीं चाहता, मैं इसके अलावा नहीं चाहता हूँ। तो आप ऐसे हालात में बिसाइड्स का प्रयोग करेंगे। फिर आपको मैं बताता हूँ आगे। इन और क्या है, ऑन, है ना। देखिए मैंने लिखा है बाई लिखा है, इन लिखा है, और क्या लिखा है प्यारे बच्चे, ऑन लिखा है। क्या लिखा है, ऑन लिखा है, ठीक है। बाई, इन और ऑन यहाँ यात्रा कराने के अर्थ में इसका प्रयोग हम सीखेंगे। क्या करेंगे, यात्रा, क्या कर रहे हैं जी, चलो इधर ध्यान दीजिए, यात्रा कराने के अर्थ में हम समझेंगे, ठीक है। जब कोई यात्रा भाड़े की गाड़ी से, किराए की गाड़ी से, या आप कह सकते हैं कि पब्लिक की गाड़ी से अगर करते हैं, जो पूरे पब्लिक जिससे करती है, तो वो वहां पे प्रयोग हम करते हैं बाय का। क्या करते हैं, बाय का प्रयोग, है ना। जैसे मैंने ट्रेन से आया तो लिखेंगे आई केम बाय ट्रेन, आई केम बाय ट्रेन, या बस। पब्लिक का गाड़ी है, सब कोई आता है, सब कोई जाता है, ठीक है। लेकिन बात रह जाती है अगर खुद की गाड़ी है, अपनी गाड़ी है, या पर्सनल गाड़ी से जा रहे हैं, प्राइवेट गाड़ी से जा रहे हैं, तो ऐसे हालात में आप इनका प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे, इनका प्रयोग करेंगे। जैसे आई कैम हेयर इन माई ओन कार, इन माई ओन कार, मैं यहाँ अपने कार से आया हूँ। अपनी की गाड़ी है, खुद की गाड़ी है, तो ऐसे हालात में आप इन का यूज करेंगे। लेकिन अगर किराए के गाड़ी से आते, ट्रेन से आने की बात होती, बस से आने की बात होती, हवाई जहाज से आने की बात होती, तो आप ऐसे हालात में क्या करते, बाई का प्रयोग करते। क्या करते, बाई का प्रयोग करते। लेकिन एक बात और याद आई है, आपको बता देता हूं, अगर जब हम कहीं फंक्शन में कार से जाते हैं तो कार रंग बिरंगे होते हैं, लाल होते हैं, तो कोई हरा होते हैं, तो कोई उजला होता है, तो कोई ब्लैक में होता है, तो कोई लाल में होता है। तो अगर रंगीन कार की बात हो, रंगीन प्राइवेट की गाड़ी की बात हो, तो ऐसे हालात में तो भी इनका प्रयोग करते हैं। जैसे आई केम हेयर इन रेड कार, मैं लाल कार से आया हूँ, मैं लाल वाली कार से आया हूँ। तो अगर गाड़ी के रंग का अगर जिक्र किया हो, तो ऐसे हालात में भी हम इनका प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, इनका प्रयोग करते हैं। लेकिन प्यारे बच्चे एक बात और ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा डालो चिंटू। देखिए आप बात रह जाती है ऑन का। सभी यात्रा कराने की बात है, यात्रा की जिस साधन से हम यात्रा करते हैं वो अलग अलग साधन होते हैं, उन अलग अलग साधनों में अलग अलग प्रीपोजिशन लगते हैं। तो बाई को मैंने कंप्लीट करवाया, इनको कंप्लीट करवाया, अब बात रह गई ऑन को। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी देखते होंगे कि प्राकृतिक, है ना, जो ईश्वर दिया है कोई ऐसे यात्रा करने वाला साधन, जैसे कि हम कहते हैं कि पैदल चलना, भाई पैर भी प्रकृति का दिया हुआ, घोड़े की सवारी किया जाता है, गधे का सवारी किया जाता है भाई साहब। तो ये भी ध्यान दीजिएगा, ऐसे प्राकृतिक साधनों में हम ऑन का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, ऑन का प्रयोग करते हैं। घोड़े से आया भाई तो ऑन हॉर्स होगा, पैदल आना गो ऑन फुट होता है। क्या होता है, गो ऑन फुट, यानी कि ऑन फुट होता है। क्या होता है, ऑन फुट होता है, मैंने अपने पैरों से पैदल आना है ना, गो ऑन फुट मैंने पैदल होता है। क्या होता है, पैदल चलना।
क्या होता है? पैदल चलना प्यारे बच्चे। फिर अब बात आ जाती है ऑन हॉर्स। क्या हो जाता है? ऑन हॉर्स, तो यानी कि घोड़े की सवारी हो जाती है। क्या होता है? घोड़े की सवारी से, हाथी की सवारी से तो आप ऑन एलिफेंट भी लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? ऑन एलिफेंट भी लगा सकते हैं। मुझे विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। हमेशा मेरे साथ में आप बने रहेंगे। देखिए, इंसानों की जिंदगी में कभी खुशी कभी गम होता है भाई साहब, जरा ध्यान दीजिएगा। इंसानों की जिंदगी में कभी खुशी कभी गम होता है। साकिब सर का पूरा वीडियो वही देखकर समझता है जिसके पैशंस में दम होता है। बाय बाय, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।